हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची जो होती है वो वानी पे गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उसके पेरेंट्स जाने की वजह से वो थोड़ा सैड हो जाती है और वो वानी को कॉल करती है, लेकिन वानी कॉल नहीं उठाती क्योंकि वानी तो बिजी थी अपने घर के पंगों में। उसके घर पे जब वो डिसाइड करती है कि वो प्राची के साथ रहने जाएगी, वहीं पे कुछ करेगी या स्टडी फर्दर वहीं पे चलेगी, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ तो भैया भाभी का ड्रामा ही ख़त्म नहीं हो रहा। पहले उनको साथ में रहना था, शादी करके ले आए थे भाग के, अब उनको साथ में नहीं रहना है, अब उनको डिवोर्स चाहिए। वानी का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, कहती है ये क्या मजाक चल रहा है, और वो बिल्कुल प्राची से बात करना भूल जाती है क्योंकि ऐसा होता है कि सम टाइम जब मैटर आए फैमिली तो फिर हमें थोड़ा सा सबसे स्पेस लेना पड़ जाता है। बस वानी के साथ भी ऐसे ही होता है और वो बिना प्राची से बात करे हुए सो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो प्राची थी वो काफ़ी वरीड हो रही थी कि वानी का इतना गुस्सा तो मैंने कभी नहीं देखा। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। मॉर्निंग में जो प्राची होती है वो उठती है और देखती है कि अभी तक वानी का कोई भी मैसेज नहीं है। वानी की भी आंख खुलती है और उसका सिर जो था वो दर्द से फटा जा रहा था क्योंकि शायद नाइट में उसने ज़्यादा ही कुछ सोच लिया। वो उठती है, फिर अपना फ़ोन देखती है तो देखती है ओ गॉड, प्राची के इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल। तो वो मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग जान, सॉरी मैं कल थोड़ा जल्दी सो गई थी। अब यहाँ जो प्राची वानी थी वो कंफ्यूज होती है कि वो ये जो उसकी फैमिली में या उसकी लाइफ में अभी जो चल रहा है वो प्राची के साथ शेयर करे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची अभी न्यू प्लेस पे गई है, कल ही उसके मम्मी पापा गए हैं, क्या मुझे उनको परेशान करना चाहिए या नहीं, वो यही सोच रही थी। ऑलरेडी उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था और सोचना, और वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। साथ में उसके जो बुआ सो रही थी तो बुआ उठती है, वो देखती है तो बोलती है बेटा उठते ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है। तो वानी कहती है बुआ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जो उसकी बुआ होती है कहती है हाँ हाँ ज़्यादा सोच लिया होगा, इतना नहीं सोचते बच्चा, चलो रेस्ट कर लो, ऐसा करो कुछ खा लो, देन फिर मेडिसिन ले लेना, फिर उसके बाद मतलब आगे रेस्ट कर लेना, शायद ठीक हो जाए। तो जो वानी होती है कहती है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, तो बोलती है वैसे तो वो प्राची के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी, सब कुछ शेयर करना चाहती थी, लेकिन यार जब बात फैमिली ड्रामा की आती है तो कहीं ना कहीं इंसान कहते हैं ना कि इस चीज़ से नहीं निकल सकता। तो बस वानी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और वो अपनी बुआ से ही पूछ लेती है कंफ्यूजन में ही कि बुआ मैं आपसे एक बात पूछूं। तो उसकी बुआ कहती है हाँ, क्योंकि वो अपनी बुआ के साथ काफ़ी कंफर्टेबल और फ्रेंड थी, दैट्स वाई। तो बोलती है कि जैसे हमारी कोई फैमिली मैटर होता है तो हमें बाहर शेयर करना चाहिए, अगर आपका बहुत अच्छा कोई क्लोज है तो जो उसकी बुआ कहती है कि हाँ मर्जी है, लेकिन देखो कोई भी अदर पर्सन है उसके सामने आपको अपनी फैमिली की कैसी इमेज बनानी है ये तो आपके ऊपर मैटर करता है ना। अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी बताओगे तो उस आपकी फैमिली का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, दैट्स वाई इसलिए पॉजिटिविटी ही बताई जाती है। ये नहीं कह रही कि आप बता नहीं सकते, लेकिन सामने वाला किस तरीके से उसको हैंडल करेगा ये भी तो मैटर करता है, क्या पता वो नेगेटिव सोचे। तो बाकी अगर पॉजिटिव पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है बताने को, और बाकी कुछ चीज़ें पर्सनली रखी जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो वानी कहती है कि हाँ वो तो पता है, और फिर उसकी बुआ कहती है वैसे जहाँ तक मैं अपनी प्यारी को जानती हूँ वो तो बिल्कुल भी शेयरिंग पर्सन नहीं है, वो तो किसी पर्सन को इतू सा ना बताए। फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। उसकी बुआ जो होती है वो थोड़ा सा वानी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहती है। तो वानी कहती है अरे नहीं वो तो बस ऐसे ही। तो जो उसकी बुआ होती है कहती है हाँ हाँ प्राची को बताने का सोच रहे हो ना, पक्का पक्का। तो वानी कहती है बुआ, वो हक कर लेती है अपनी बुआ को और बोलती है कि हाँ तो हम काफ़ी क्लोज हैं तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो उसकी बुआ कहती है आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो करना। तो वानी कहती है यहाँ क्या फ़ायदा रहा मेरा आपके पूछने का जब मुझ पे ही आ गया। तो फिर वो अगेन अपना सिर पकड़ लेती है। जो प्राची होती है वो पूरी रात एक्चुअली
कहीं ना कहीं उसको अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी कि बानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, वो दूर है, मम्मी भी चली गई, मॉर्निंग में काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और बानी बात क्यों नहीं कर रही है, हाँ मेरी गलती है, मैंने सॉरी बोल तो दिया, ऐसा भी क्या गुस्सा करना। तो वो पूरी रात लाइक उसकी करवट बदलते बदलते गई थी। मॉर्निंग में 4 o'clock उसको नींद आई थी थोड़ी बहुत, एंड देन उसके बाद निशु को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि बानी लेट सोई होगी, क्योंकि नाइट में लाइक वो जब किचन में गई तो डिनर भी नहीं करा था बानी ने, तो निशु उसको नहीं जगाती है, और देन वो उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लेती है, वही लंच में लेके जाने वाले थे खाने के बाद। और फिर जब वो नहा धो के रेडी हो जाती है, और जब टाइम घड़ी देखती है कि टाइम एग्जैक्ट हो गया है, बस थोड़ी देर में निकलना है, तो प्राची रेडी हो जाएगी, तो लाइक वो उसको जगाती है, प्राची टाइम हो गया है, आपका अलार्म बजा नहीं क्या। तो जो प्राची होती है वो एकदम से उठती है, कहती है बानी। तो जैसे ही वो उठती है तो निशु सुनती है बानी, तो कहती है बानी नहीं है, मैं हूँ निशु। तो प्राची कहती है सॉरी मेरा सिर। तो प्राची निशु कहती है क्या हुआ, सोए नहीं देखे नाइट में, भानी को मना रहे थे। तो बोलते बात का हुई मेरी भानी से। तो निशु कहती है कि हाँ ओके, अभी जरा टाइम देख लीजिए। वो जस्ट प्राची जो है अपना फ़ोन देख ही नहीं वाली थी, तब तक भाई वो कहती है कि टाइम देख लो। जैसे वो टाइम देखती है कि लाइक 6:45 बज चुके हैं, और बस 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, और इन लोगों को 7 o'clock निकलना होता था। तो 15 मिनट में लाइक वो कहती है कि आपने कुछ बना लिया क्या खाने के लिए, मैं कुछ बना दूँ। तो निशु कहती है आप ना पहले बस रेडी हो जाओ, काफ़ी है। तो जिस तरीके से निशु का टोन था, प्राची को थोड़ा सा गंदा लगता है कि मम्मी गई हैं और आज मैं इतना लेट उठी हूँ। लाइक कोई फ्रेंड है अदर, लेकिन वो न्यू है, मैं अभी इतना अच्छे से तो नहीं जानती। तो वो जस्ट अपने फ़ोन पे हाथ ही रखा होता है, नेट चालू नहीं कर पाती। तब तक फिर वो उठती है, जल्दी से नहाने धोने जाती है। देन उसके बाद जो निशु होती है वो कहती है कि चलो चलो चाय पीनी है तो पी लो, अदरवाइज मुझे लगता है कि वहीं पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, नहीं तो लेट ना हो जाए। तो बोलती है कि ठीक है ओके। देन उसके बाद लाइक ये लोग निकलते हैं, रूम को लॉक करते हैं, और उसके बाद निकलने के बाद बाहर जब निकले होते हैं तो प्राची अपना फ़ोन निकालती है, और फिर उसके बाद उस फ़ोन को ऑन करती है। जब वो ऑन करती है तो प्राची बानी का मैसेज देखती है कि सॉरी जान, मैं नाइट में जल्दी सो गई थी और मैंने देखा ही था, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप इतना परेशान क्यों हो गए थे, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं आपसे क्या गुस्सा होंगी। तब लाइक जो प्राची थी वो कहती है कि लाइक बानी गुस्सा नहीं है, फिर उन्होंने बात नहीं करी, ऐसा क्या हो गया। ऐसा तो होता ही नहीं है कि वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा हो ना हो और हमारी बात ना हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। वो मैसेज करती है एवरीथिंग इज़ फाइन जान। एंड उसके बाद वो कॉल करती है, और वो निशु के पीछे स्कूटी पे बैठी हुई थी। जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो भाई मौसम ना आज बहुत सुहाना हो रखा था। लाइक बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लाइक जो सूरज मॉर्निंग में निकल आता है वो नहीं निकला था, बादल था, ठंडी ठंडी हवा थी, और रिमझिम वाली बारिश होने के आसार थे। तो प्राची निशु कहती है भाई आज तो मौसम बड़ा मेहरबान हो रहा है। तो प्राची को कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में अपनी जान की याद ना ऐसे कैसे हो सकता है। अक्सर वो बानी के पीछे ही बैठती थी, वो कहीं ना कहीं बानी को बहुत मिस कर रही थी। जो आज मौसम था, हवा में इतनी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी रौनक थी, वो उस चीज़ को बानी के साथ मिस कर रही थी। कहाँ वो बानी के पीछे एकदम हक करके उसको एकदम कस के सीने से लगा के बैठ जाती थी उसके पीछे। अब यहाँ पे वो निशु के साथ बैठी है और बानी से बात तक नहीं हो रही है। देन वो उसके बाद बानी को मैसेज करती है कि ओके जान एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइक देन उसके बाद आप क्या फ्री हो, अभी उठ गए, ये सो रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है। फिर उसके बाद बानी का कोई मैसेज नहीं आता। जब मैसेज नहीं आता तो वो कॉल कर देती है। जब वो कॉल करती है तो बानी अपनी बुआ के साथ एक्चुअली दूसरे वाले रूम में चली गई थी और फ़ोन वहीं पे छोड़ गई थी। उसका रीज़न भी था कहीं ना कहीं अभी जो बानी का दिमाग है वो बिल्कुल भी काम करना बंद हो चुका है, क्योंकि अभी यार वो पूरा डिसाइड कर चुकी है कि वो लाइक अपने पार्टनर के साथ उधर जाने की जाएगी, लेकिन कहाँ कैसे, वो अपने पेरेंट्स से क्या बोले कि उसको जाना है, उसको वहाँ जाना है। वो कोई बहुत अच्छी हाई फाई सिटी तो है नहीं कि आप अच्छी सिटी छोड़ के
मतलब अपने से बेकार सिटी में जाओ पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो और अगर वो प्राची का बहाना लेगी तो अभी अभी जो उसके घर में रिसेंटली हुआ कि उसके भैया और भाभी अलग होने का कह रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी इतना गलत इमेज बनी हुई है, तो कैसे। तो वो बहुत परेशान थी और वो कहीं ना कहीं प्राची को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि अगर वो बात करेगी तो उसके मुंह से कुछ निकलेगा, और वो नहीं प्राची को परेशान करना चाहती थी। तो प्राची जो होती है वो कॉल करती है, तो वानी नहीं पिकअप कर पाती, क्योंकि वो नीचे होती है, ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर रही होती है और उसका सिर्फ दर्द से फट ही रहा होता है। तो इसलिए उसकी बुआ कहती है कि कुछ खा के फिर आराम कर लेना। जैसे ही वो कुछ खा के ऊपर जाती है, जब वो देखती है, क्योंकि ज़्यादा देर वो नीचे आती ही नहीं है, 10 मिनट्स के लिए, तो फिर वो उसके बाद ऊपर जाती है, तब बस हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, प्राची चाह कर भी अपनी फेस पे स्माइल नहीं कर पा रही थी। मौसम इतना प्यारा है, कहते हैं ना कि जब मौसम सुहाना हो तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। और प्राची को तो बारिश, मौसम, बादल सब बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि उसकी जान उसके पास नहीं थी और उससे बात नहीं हो पा रही थी, तो ये मौसम भी उसको स्माइल नहीं करवा पा रहा था। क्योंकि हमारी स्माइल जब हमारा पार्टनर बन जाता है तो फिर मौसम और कोई अदर थिंग स्माइल करवा पाए, जो दिल से स्माइल होती है वो वाली करवा पाए, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। देन उसके बाद पानी आती है, देखती है कि कॉल है, तो कहती है मैं उनको क्यों परेशान कर रही हूँ। देन उसके बाद वो कॉल करती है, तो बानी प्राची के तो भाई वेट में ही था कि कब बानी कॉल करे। तो जैसे ही बानी कॉल करती है और प्राची कॉल पिकअप करती है, तो कहती है गुड मॉर्निंग जान, हैव अ नाइस डे, कहाँ थे आप, ठीक हो। प्राची इतने प्यार से इतनी क्यूटली वॉइस में बोलती है, तो बानी हाय जो उसको अभी टेंशन थी ना सारी उसकी, कहते हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख लेती है, कहती है। और बानी के मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, वो बोलती है आई मिस यू जान। तो प्राची समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई। अपने पार्टनर का इतना तो समझ आ ही जाता है कि भाई कैसे बानी मिस यू सिर्फ नहीं, बानी तो मॉर्निंग में आराम से फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे प्राची कहती है कि ओ आई मिस यू टू, क्या हुआ, आपको पता है यहाँ मौसम कितना प्यारा हो रहा है, आप उधर मौसम कैसा हो रहा है। तो वो बोलती है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, आई डोंट नो कि अच्छा हो रहा है, आपका अच्छा हो रहा है ना, बस काफ़ी है। तो वानी इस तरीके से जब बोलती है, तो प्राची कहती है ओ गॉड क्या हुआ आपको। जब तक वो बात ही कर रही थी तब तक उसके पेरेंट्स का कॉल वेटिंग में जा रहा होता है, कि कॉल आ रहा होता है उसकी मम्मी का, और उसको याद आता है कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करना भूल गई कि आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। नाइट में तो टॉक हो चुकी थी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में टॉक नहीं हो पाई। और प्राची अपना सिर को अपने हाथ से अपने सिर को मारती है और कहती है गॉड मेरा दिमाग क्या है। और फिर वो बोलती है कि जान मैं 2 मिनट में कॉल करती हूँ, मम्मा का कॉल आ रहा है। तो बानी कहती है ओके। नैन बानी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग लेवल अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें पसंद नहीं होती कि हम अपने पार्टनर से टॉक करें और अर्जेंट कॉल, अर्जेंट क्या। उसके बाद जो प्राची होती है वो भी सिर्फ 2 मिनट नहीं लेती, उसकी मम्मी थोड़ा सा बात करने लगती है कि बेटा ठीक हो, मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे, पूछने लगती है कहाँ पे हो। तो बानी प्राची बताती है कि रास्ते में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो बोलती है फिर स्कूल पहुँच जाओगे, फिर कैसे बात करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा सा टाइम खींच लेती है, और यहाँ जो सिर्फ 2 मिनट की टॉक होनी थी वो 10 मिनट हो जाती है। प्राची वो भी फिर थोड़ा सा मामा से बात करती है, और नैन वो जब तक बात करती है उसका स्कूल आ जाता है, और वो कहती है कि प्राची को बात नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम। गॉड ये कैसे कैसे फंस जाती हूँ मैं हमेशा। तो निशु कहती है कि यार आपका क्या है, आप अपने आप से ही बातें करने लगती हो, क्या है। तो वो बोलती है यार मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ अभी। तो बोलती है क्यों, अभी तो आप शायद कॉल पे बात कर रहे थे, आप कभी स्कूटी पे बैठ के मुझसे तो बात करते नहीं हो, सिर्फ आपका कॉल चलता है। ओ गॉड प्राची जब निशु का ये वाला टोन सुनती है तो उसको ये भी बुरा लगता है यार। ऑफ कोर्स वो जो आपकी फ्रेंड है मॉर्निंग में उठ के आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, अपने लिए बना रही है, साथ में आपको स्कूटी पे पीछे बैठा के ले जा रही है, और आप उससे 2 मिनट बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, उसको मैसेज कर रहे हो। हाँ, फ्रेंड को भी कितना तो कहीं ना कहीं तो बुरा लगता ही है जब आप फ्रेंड को थोड़ा सा अवॉइड करो तो। लेकिन निशु का नेचर काफ़ी अच्छा था इस मामले में। तो प्राची कहती है सॉरी यार,
यार अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो निशु कहती है आई कैन अंडरस्टैंड, आपको लाइक फ़ोन पे बात करनी है तो आप कर सकते हो, बस लाइक प्रेयर वगैरह तो करवा लो ना। दैन उसके बाद एक क्लास लेके वो बानी को मैसेज छोड़ती है कि सॉरी जान, मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, अब लाइक मैं थोड़ी देर बाद या फिर बाद में कॉल करती हूँ फ्री होके। तो बानी कहती है इट्स ओके जान, जस्ट कूल और इतना टेंशन मत लो, आई एम फाइन, तो और आप अपना ध्यान रखो। तो इस तरीके की जब टॉक हो रही थी, बात बानी बहुत नॉर्मली कर रही थी, तो प्राची को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि बानी मतलब ठीक है, क्या हुआ है, कोई तो बहुत बड़ी बात हुई है जो बानी इस तरीके का बात करी। अदरवाइज बानी का गुस्सा ना फटे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो मतलब अब उसका दिमाग दिल रात तक तो सिर्फ ये वरीड था कि पानी उससे बात नहीं करी। मॉर्निंग में आते आते ये हो गया कि पानी को हुआ क्या है, क्या परेशानी हुई है, क्या लाइक सब ठीक है ना। अब लाइक जो प्राची होती है उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी प्रेयर करवाती है और शांति से एक कोने में जाके बैठ जाती है। और जब उसके लेक्चर की बात आती है, लाइक उसको क्लास तो लेनी थी बट उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो बोलती है लाइक जो नितिन होता है उसको बोलती है सर क्या आप आज मेरी क्लास ले लोगे? तो बोलते हैं कि मेरी भी क्लास है। तो बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा ना एक अर्जेंट कॉल करना था। वो एक्चुअली निशु को नहीं बोलती क्योंकि निशु ने ऑलरेडी इतना उसके लिए करा हुआ है, तो अभी वो निशु के साथ कंफर्टेबल है, फ्रेंड है, लेकिन कहते हैं ना कि फ्रेंड का उतना फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। बस कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि मैं ओवर तो नहीं हो रही, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि साथ में रह रहे हो तो मिल बांट के काम करना और ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट मत होना। वो आपकी सिस्टर नहीं है, वो फ्रेंड है, फ्रेंड भी उतना अभी आप जानते नहीं हो। तो प्राची कहती है नितिन सर को कि लाइक आप क्लास ले सकते हो, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट कॉल करना है। तो बोलते हैं कि हाँ इट्स ओके, तो आप ऐसा करते हैं ना आपकी क्लास को मैं अपने क्लास में कंबाइन करवा लेता हूँ, देन आपको जो भी काम है आप कर सकते हो। तो नितिन सर जो होते हैं वो कहते हैं लाइक कुछ अर्जेंट काम ही लग रहा है। तो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा कुछ पर्सनल है, मेरी फ़ोन पे टॉक करना था पर बात नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई। तो बोलती है ओके इट्स ओके। अब ध्यान भाई वो नितिन सर को तो बोल देती है और उसके बाद चली जाती है स्टाफ रूम में और वहाँ पे भानी को मैसेज करती है कि जाना फ्री हो। और भानी का क्या था कि वो टैबलेट लेके सिर दर्द की, एक्चुअली वो टैबलेट्स नहीं लेती थी कभी भी सिर दर्द की, लेकिन जो सिचुएशन थी हालत है उसके देखे उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द था और वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर हो सकता है कि भाई आज भी कोई घर में प्रॉब्लम या पंगा हो जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको स्ट्रांग तो बना है, तो वो पेन किलर ले लेती है और फिर आराम करने के लिए लेट जाती है। पर वो फ़ोन को साइलेंट करना भूल गई थी, मोस्टली उसका फ़ोन साइलेंट ही रहता था, लेकिन वहाँ फ़ोन को साइलेंट करना भूल गई थी क्योंकि प्राची ने कहा था उसको थोड़ी देर बाद कॉल करेगी। उसके बाद प्राची के मैसेज देख के वो लाइक सो गई थी। बहन उसको नींद तो आ गई थी, लेकिन कुछ ऐसे ही कॉल बजता है प्राची का, तो वो प्राची का कॉल उठाते हुए बोलते हैं बोलो। तो लाइक जैसे वो बोलती है बोलो, तो प्राची कहती है आप सो रहे हो, आप उठे नहीं थे? तो वानी कहती है कि हाँ उठ गई थी, फिर दोबारा सो गई, नींद आ रही थी। तो प्राची कहती है कि क्या हुआ तबीयत ठीक है? तो वानी कहती है कि हाँ ठीक है। तो जैसे ही वो इस तरीके का वॉइस सुनती है तो बोलती है जान आर यू ओके, फीवर हुआ है क्या? तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है कि कहीं लगी है? तो बोलती है कि नहीं। तो बोलती है फिर क्या हुआ है, बताओगे या नहीं? मैं आ नहीं सकती, वहाँ नहीं हो तो ऐसे करोगे? अब प्राची को गुस्सा आ जाता है। तो वानी कहती है कि अरे 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 कूल डाउन बेबी, जस्ट सिर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, हेडेक है। तो बोलती है हेडेक आपको? क्यों, नाइट में तो आप जल्दी सो गए थे। तो बोलती है हाँ तो हेडेक नहीं हो सकता क्या किसी को? तो प्राची कहती है हाँ मुझे भी ऐसे तो, बट मैं नाइट में सोई नहीं थी इसलिए हुआ है। आपको क्यों हुआ है, आप तो सोए थे? तो भानी कहती है हाँ हेडेक से मैं पूछूंगी फिर बताऊंगी कि क्यों हुआ है। तो प्राची कहती है बातों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, समझे, बता दो सीधे सीधे। तो यहाँ पे जो वानी होती कहती है आप तो स्कूल में होंगे ना, आप स्कूल में फ्री हो गए, आपकी क्लासेस नहीं है, अभी तो गए थे। तो प्राची कहती है आपको मेरे को बात करने में प्रॉब्लम है क्या? मेरी एक तो आपसे बात नहीं हो रही और आप होगी। तो वानी कहती है कि अरे नहीं नहीं मुझे आपसे बात करने में क्या प्रॉब्लम होगी, आई मिस यू सो मच ना। तो प्राची कहती है वही तो, आई मिस यू टू ना। अच्छा आपको पता है कल के लिए ना बहुत सॉरी। तो वानी कहती है इट्स ओके जान, मैं समझती हूँ, हो जाता है कभी कभी, मैं भी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ।
तो प्राची कहती है नहीं आप अपनी जगह पे सही थे। तो यहाँ पे ये लोग थोड़ी सी बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, वो लोग चले गए आपका क्या था, आप कैसे हो। और तो प्राची बस एक ही बात पे अटकी हुई थी कि आपने कल मुझसे बात क्यों नहीं करी थी, अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं हो तो बानी कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा बिजी थी। तो प्राची पूछती है कहाँ बिजी थी, अंकल ठीक है, घर पे सब ठीक है। तो बोलती है कि हाँ पापा ठीक है, थोड़ा सा ना क्या बताऊँ मैं, आई डोंट नो, कोई लाइक मतलब वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रही थी बात करने में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस पर्सन से एक फेस टू फेस नॉर्मली मिलके बात करना पसंद करते हैं, अब वो पर्सन आपको सिर्फ कॉल पे बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बात कॉल पे हो पाए ये बानी को नहीं अभी तक हैबिट थी। क्योंकि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्राची से मिलने चली जाती थी या मिलने बुला सकती थी या बाहर चले जाते थे लोग, ये आदत थी। तो बानी कहती है कि कुछ नहीं, छोड़ो ना आप। तो प्राची कहती है ओके, जब आपको कंफर्टेबल हो तब बता देना, बट कोई बात तो है। तो प्राची बानी कहती है अरे छोड़ो ना, मान जाओ आप, छोड़ दो प्लीज़। तो प्राची कहती है ओके ओके ओके, लगता है कोई ज़्यादा बड़ी बात है। तो बानी कहती है कि फिर अगेन। तो बोलती ओके सॉरी, अच्छा आपका मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा ड्रीम है। तो बोलती है ड्रीम, किसका ड्रीम। तो वो लाइक बताती है कि लाइक जो उसने कल ड्रीम देखा था, तो लाइक वो यहाँ पे अपने ड्रीम के बारे में बताती है, बहुत ही प्यार से बताती है। तो जो पूरा तो उतना नहीं बता पाती क्योंकि वो स्कूल में है, पर बताती है कि थोड़ा थोड़ा। तो प्राची बानी कहती है कि वाओ, और आप मुझे आप बता रहे हो एक दिन बाद। तो प्राची कहती है कि वही तो आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी ना, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, सॉरी ना जान। तो बानी कहती है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मुझे भी लाइक आपको फेस टू फेस मिलना था, मुझे हक करना था, मुझे आपको किस करना था जान। तो बानी इस तरीके से बोलती है। तो जो प्राची होती है वो भी कहती है कि हाँ आई वॉन्ट ऑल्सो दैट। तो बानी कहती है कि आप कब आ रहे हो। तो प्राची कहती है कि जान मैं बस अभी गई हूँ, मुझे 2 दिन हुए, मैं इतनी जल्दी कैसे आ जाऊँगी। तो बानी कहती है कि हाँ वो भी है, अब कहीं ना कहीं बानी ने तो जो मन बना लिया था ना वो प्राची को बता सकती ना वो अब अपनी फैमिली में बता सकती। अब वो कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर ही अंदर बोल सकते हैं कि मन हल्का भारी करके बैठी हुई है, क्योंकि वो किसी चीज़ वो वाली बात ना प्राची को बता सकती ना वो अपने घर में शेयर कर सकती कि जो उसने डिसाइड किया था। क्योंकि प्राची को बताएगी तो प्राची ओवर एक्साइटेड हो जाएगी, और जब तक घर से परमिशन नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो जो बहानी होती है कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, आपको क्लास लेना होगा आप क्लास ले लो। तो प्राची कहती है मतलब मैं आपसे बात करने के लिए क्लास को सर पे छोड़ के आई हूँ और आप हो कि। तो बोलती है सर पे क्यों छोड़ के आए हो। तो बोलती है कि अरे तो मुझे आपसे बात करनी थी ना। तो बानी कहती है कि आप इतने अनप्रोफेशनल कब से हो गए। तो बानी कहती है कि लाइक अनप्रोफेशनल नहीं हूँ जान, मुझे टेंशन हो रही थी, आपने बात नहीं करी थी, आप ऐसा कभी नहीं करते हो। तो बानी कहती है सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हो गया होगा। तो प्राची कहती है कि हाँ आई नो दैट, जस्ट चिल, बट कोई भी बात है जो आपको परेशान कर रही है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, यू नो ना आई एम योर पार्टनर गर्लफ्रेंड, भूलना मत। लाइक जैसे ही वो गर्लफ्रेंड बोल रही होती है तभी लाइक एंट्री होती है, क्योंकि लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका होता है टॉक करते हुए। एंट्री होती है वहाँ पे जो नितिन सर होते हैं कि वो बोलने आए थे कि एक क्लास तो हो गई है, सेकंड क्लास आप लोगे या नहीं। जैसे ही आते गर्लफ्रेंड का सुनते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और आवाज़ कहीं ना कहीं चली गई थी उनके पास। तो जो प्राची होती है वो अपना फ़ोन को थोड़ा सा मतलब कान पे लगाई होती है और बोलती है कि हाँ सर बोलिए। तो बोलते हैं कि मैम एक क्लास तो हो गई, सेकंड पीरियड भी मुझे ही लेना है क्या। तो यहाँ पे जिस तरीके से वो सर आए थे तो प्राची बोलती है कि नहीं आप क्लास अलग अलग कर दीजिए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो बोलते हैं ओके। देन उसके बाद बानी भी सुनती है। तो बानी बोलती है मैंने तो बोला ही था चले जाओ क्लास लेने, लेकिन आप सुनती नहीं हो। तो प्राची कहती है हाँ मैं ही गलत हूँ, आप तो हमेशा सही होती हो ना। तो बानी कहती है नहीं जान मैं हमेशा सही नहीं होती, सही तो आप हो हर चीज़ में, मैं गलत हूँ। तो लाइक प्राची कहती है ये क्या कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो भानी कहती है आई डोंट नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो प्राची कहती है तो बताओगे तभी तो मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगी या कुछ समझाऊंगी आपको। तो पानी कहती है कि आपके पास टाइम कहाँ है, आप घर पे जाके आराम से बात करना, तब मैं बात करूंगी। और वैसे ही मुझे फ़ोन पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे फेस टू फेस बात करनी है आपसे। तो वहाँ प्राची को बहुत गंदा लगता है कि वो अगर उसका पार्टनर, उसकी जान उससे कुछ शेयर करना चाहता है और वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, कितना बुरा लगता है जब ऐसा फील होता है। तो हाय क्या करें, पर हमने हाथ में नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, टफ, रियली टफ या। ओके गाइज, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।